नमस्कार प्यारी मेरी दिल्ली पुलिस के सिपाहियों, कैसे हो आप सब। आई विश आप लोगों की तैयारी अच्छी, शानदार, जबरदस्त चल रही होगी। दिस इज भव्या एंड आज मैं आप लोगों के सामने दिल्ली पुलिस ओरिएंटेड का सिलेबस डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। आज हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे साइंस का। तो मेरे सारे सितारों, सबसे पहले मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है और दिल्ली पुलिस के लिए आप लोग कितना डेडिकेटेड है, कितना आप टाइम अपना स्पेंड कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की तैयारी करने के लिए और कितना आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं एक्स्ट्रा अपनी करिकुलर एक्टिविटीज के लिए। जल्दी से सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए, सबसे पहले मैं डिस्कस करने से पहले एक आप लोगों के लिए सरप्राइज रिवील कर देना चाहती हूँ, जो कि आप लोगों का ये होने वाला है। कोई भी साथी, कोई भी मेरा चमकता सितारा, जिस किसी को भी परेशानी है, जिस किसी को भी डाउट है अपने किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, वेदर इट इज अ साइंस, वेदर इट इज अ इंग्लिश और वेदर इट इज अ स्पोकन क्लासेस, जो कि मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ मेरे चैनल पर भव्य देवतिया पर, कोई भी एक्सेट्रा जो भी आप लोगों को डाउट है वो आप लोग मुझे इस कमेंट बॉक्स में इस ग्रुप के थ्रू मुझे शेयर कर सकते हैं। ये ग्रुप है जो कि मैंने बनाया है अपने आप को आप लोगों से कनेक्ट करने के लिए 24 आवर्स। तो जल्दी से अपने फोन का स्कैनर खोल लीजिए, इस ग्रुप को स्कैन कर लीजिए और इनमें ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए कर लेते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। आज की क्लास में हम जानेंगे दिल्ली पुलिस स्पेशल सिलेबस, जो कि हम साइंस का डिस्कस करने वाले हैं। साइंस में आप लोगों को 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। एक आपको फिजिक्स पढ़ना होता है, एक आपको केमिस्ट्री पढ़ना होता है, एक आपको बायोलॉजी पढ़ना होता है। ये 3 सब्जेक्ट आपको साइंस के लिए कवर कर लेने हैं। अब मेरे पास बहुत सारे बच्चों को डाउट आएगा कि मैम साइंस तो दिल्ली पुलिस में 5 से 6 नंबर की आती है, फिर 5 से 6 नंबर के लिए हम इतना सारा ब्रह्मांड क्यों पढ़े। बहुत सारे बच्चों का डाउट आएगा मैम साइंस तो सिर्फ कुछ नंबर की आती है, 5-6 नंबर की आती है, हम उसके चक्कर में इतना सारा ब्रह्मांड क्यों पढ़े। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के सिलेक्शन लेने के लिए आप लोगों को एक एक नंबर की जरूरत होती है। ये तो आप अभी हाल ही में चलते अपने एग्जाम्स में आप देख ही चुके हैं। एक एक नंबर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है स्कोर करना अपने एग्जाम्स में। तो ये सोच के साइंस को ना छोड़ें कि बस ये 5 से 6 नंबर की आती है। भले ही ये आपके 1 नंबर की आए, या फिर ये आपके 6 नंबर की आए, या फिर ये आपके 50 नंबर की आए। जरूरी 50 नंबर भी है, जरूरी 1 नंबर भी है। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे ये सोच के चले जाते हैं कि साइंस तो बस 5 से 6 नंबर की आती है, तो इतना सारा हमें लर्न करने की जरूरत नहीं है, कुछ तो हम तुक्का फिटिंग कर देंगे, कुछ तो हम तुक्का लगाकर सही कर देंगे। पर प्यारे साथियों, ऐसा बहुत सारे बच्चों ने अपनी एग्जाम्स के रिजल्ट में फेस किया है कि वो बच्चे एक एक 2-2 नंबर से रह जाते हैं। वो बच्चे एक एक नंबर से रह जाते हैं, फिर उनको थोड़ा बहुत रियलाइजेशन होता है, फिर वो अगले अटेम्प्ट में तैयारी करते हैं और फिर अपनी तैयारी को बूस्ट अप करते हैं। तो ये गलती ना करें। पहले ही गलती करने से पहले मैं बता रही हूँ, ये गलती आप नहीं करेंगे, उससे पहले उसको सुधारने के लिए आप ये सारा सिलेबस पढ़ लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं दिल्ली पुलिस स्पेशल सिलेबस, जो कि मैं साइंस का डिस्कस करने जा रही हूँ। इसके अंदर आप फिजिक्स का, बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का सिलेबस को समझ लेंगे। सबसे पहले बच्चा, अगर मैं बात कर लूं फिजिक्स के सिलेबस की, तो फिजिक्स के सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। तो फिजिक्स के सिलेबस में आपको पहला टॉपिक मात्रक एवं मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट्स को आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आपको मोशन के बारे में कुछ जानकारी ले लेनी है। लॉज ऑफ मोशन, एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटेशन, प्रेशर, वेव, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, थर्मोडायनेमिक्स या फिर लाइट। ये आपके 13 ऐसे चैप्टर्स हो जाएंगे जो आपको ध्यान लगाकर अपनी सारी क्लासेस में आप लोगों को पढ़ने हैं। ये क्लासेस भी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, जल्दी ही मैं क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ। आप लोगों को इन हर एक क्लासेस की डिटेल एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगी। तो प्यारे साथियों, ये सारे टॉपिक आप लोग कवर करने वाले हैं मेरे साथ, आपकी अपनी मैम भव्या मैम के साथ। ये सारे टॉपिक आप लोग डिटेल में कवर करेंगे विद अ डिटेल एक्सप्लेनेशन। साथ ही साथ मैं
क्लास के साथ साथ मैं ये भी डलवाऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से पीवाईक्यूज आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं, क्या क्या हर चैप्टर की पहले आप डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, फिर उस चैप्टर के आप कुछ पीवाईक्यूज को भी टैकल करेंगे, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि किस चैप्टर से किस तरह का आप लोगों को पीवाईक्यू देखने को मिल जाएगा आपके अपने एग्जाम्स में। तो ये थी हमारी फिजिक्स की स्ट्रैटेजी जो कि हम फॉलो करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं हम अपने अगले सब्जेक्ट जो कि हमारा केमिस्ट्री है, उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में। केमिस्ट्री के सिलेबस में आप लोगों को क्या पढ़ लेना है दिल्ली पुलिस स्पेशल के लिए, याद रखिएगा ये मैं दिल्ली पुलिस स्पेशल की बात कर रही हूँ। दिल्ली पुलिस के लिए आप लोगों को केमिस्ट्री के सिलेबस में क्या क्या पढ़ लेना है, अब हम उनकी बात कर लेते हैं। इसके लिए आपको फिजिकल एंड केमिकल चेंज को अच्छे से डीप में पढ़ लेना है, विद अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए। स्टेट ऑफ मैटर, मिक्सचर एंड कंपाउंड, सॉल्यूशन को आपको पढ़ लेना है, एटम एंड मॉलिक्यूल, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, केमिकल फॉर्मूला। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केमिकल फॉर्मूला, क्योंकि इससे क्या होता है, देखिए प्यारे साथियों, ये जो भी बाकी के चैप्टर्स हैं ये चलो आपको डिटेल में पढ़ना होगा, 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये जो केमिकल फॉर्मूला है ये कुछ आपका मैथ्स रिलेटेड होता है। अगर आपने थोड़ा बहुत सीख लिया कि इंटरकनेक्शन कैसे होता है, वैलेंसी इसकी कैसे निकलती है, इससे ऐसे कैसे हो जाएगा, मतलब जो भी मैं ये सब आपको डिटेल में बता दूंगी। अगर आपने एक बार एक फॉर्मूले को पढ़ना सीख लिया, अगर आपने एक फॉर्मूले को एक बार अपने आप फाइंड आउट कर लिया, तो आपका ये मानिए ये तो आपका फ्री का हो जाएगा, ये तो आपका फ्री का मार्क्स स्कोरिंग वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। और सबसे इजी कॉन्सेप्ट भी आपका यही होता है, केमिकल फॉर्मूला। एक को पढ़िए, बाकी को आप अपने आप निकाल सकते हैं। फिर आपको एलॉय पढ़ लेने हैं, और पढ़ लेने हैं, और फिर आपको पढ़ना है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, केमिकल्स एंड ह्यूमन लाइफ, पीरियडिक टेबल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन। ये कुछ 12 चैप्टर्स हैं जो आप कवर कर लेंगे अपने दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए। ये सारे के सारे 12 चैप्टर्स मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, हर एक चैप्टर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस जाएंगे, साथ ही साथ हर चैप्टर के पीवाईक्यू भी करेंगे, आप लोगों के कॉन्फिडेंस को देखने के लिए कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं, कौन से चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आप लोगों को फेस करके मिल जाएंगे, ये सारी चीजें भी आप टैकल कर लेंगे मेरे साथ अगर आप जुड़े रहे तो बहुत इजीली। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के सिलेबस की, जो कि आपका काफी अच्छा वेटेज रखता है दिल्ली पुलिस एग्जाम्स के लिए। बायोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, ये जो बच्चा आपका ह्यूमन सिस्टम होता है, ये मानिए ये पूरा ब्रह्मांड होता है बायोलॉजी का। अगर आपने ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अगर आपने ह्यूमन सिस्टम को पढ़ लिया बायोलॉजी में, तो ये मान लीजिए आपने बायोलॉजी का 50% सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अगर आपने बायोलॉजी का अच्छे से ध्यान लगाकर यह ह्यूमन सिस्टम पढ़ लिया, तो ये मानिए आप पूरे बायोलॉजी का 50% सिलेबस आप लोगों ने कवर कर लिया। 50% सिलेबस आप लोगों का कवर हो जाएगा सिर्फ एक मात्र ह्यूमन सिस्टम्स पढ़कर। ह्यूमन सिस्टम्स बहुत बड़ा टॉपिक होता है, बहुत बड़ा टॉपिक होता है, बहुत वास्ट टॉपिक होता है ह्यूमन सिस्टम्स। इसको पढ़ने के लिए ही आपको कम से कम 2 से 3 महीने आपको लग जाएंगे। बट एक बार अगर किसी बच्चे ने ही ह्यूमन सिस्टम पढ़ लिया, तो ये समझो आपका 50% टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये ह्यूमन सिस्टम्स में आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ लेते हैं, हम बात करते हैं उनकी। उसके अंदर आप पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके अंदर आप स्केलेटन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सिस्टम्स आप पढ़ते हैं, ये सारे सिस्टम्स आप ह्यूमन सिस्टम्स के अंदर पढ़ लेते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा आपके एग्जाम्स के लिए। अगेन बच्चे बोलेंगे मैम इतना सारा सिस्टम हम क्यों पढ़े मात्र 2-3 क्वेश्चन के लिए, और वो भी आपका प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नहीं है कि बायो से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि दिल्ली पुलिस में बायो से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी आपका एक क्वेश्चन भी पूछ के रह जाता है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में आएगा कि मैम हम इतना सारा क्यों पढ़े सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए। तो बच्चा याद रखिएगा, वो एक नंबर जो आपकी 1 साल बचा सकता है, उसके लिए आप कितनी तैयारी करेंगे आप खुद ही सोच लीजिए। एक नंबर जो आपकी 1 साल बचा सकता है, याद रखिएगा, एक नंबर 1 साल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं एक नंबर से रह जाते हैं, दूसरी साल में उनको अटेम्प्ट करना पड़ जाता है। एक नंबर 1 साल, बस ये अपनी स्ट्रैटेजी दिमाग में डाल के रखिए कि अगर हमने ये नहीं पढ़ा, हो सकता है 1 नंबर हमारा कट जाएगा। 1 नंबर के लिए हमें पूरी साल बर्बाद नहीं करनी है, इसलिए जो मैं पढ़ाऊंगी टिप टू टिप, पॉइंट टू पॉइंट, बेसिक टू एडवांस, आपको सारा का सारा कवर कर लेना है मेरे साथ।
उसी के साथ आप लोगों को पीवाईक्यू भी कर लेने हैं। बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में एक स्ट्रैटेजी सेटल हो जाए, आप लोगों के माइंड में एक चीज समझ में आ जाए कि हम कैसे क्या करने वाले हैं। हर क्लास में मैं अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगी, पहली क्लास में मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कहाँ से और कैसे स्टार्ट करना है। इसके बाद बात कर लेते हैं बायोलॉजी के इन चैप्टर्स के बारे में। न्यूट्रिशन आपको पढ़ लेना है, क्लासिफिकेशन, सेल, इकोलॉजी, डिजीजेस, ब्लड और आपको बॉटनी, ये सारे सब्जेक्ट्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ लेने हैं बायोलॉजी सिलेबस में। ये तो था हमारा बायोलॉजी का डिस्कशन, इतना हमने कवर किया अपने बायोलॉजी के डिस्कशन के लिए। अब बात करते हैं हम क्लासेस का डिस्कशन कैसे होने वाला है। जैसे कि आज 1 अगस्त है, आज हमने ये सिलेबस को डिस्कस किया है, सारे सिलेबस को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अब जो हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे वो कल से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि 2 अगस्त होने वाली है। रेगुलर आपकी क्लासेस रहेंगी, संडे में आपका ऑफ हो जाएगा। संडे में आपकी कोई क्लासेस नहीं रहेगी, मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस रहेगी। स्टार्टिंग हम बायोलॉजी से करेंगे और बायोलॉजी के हम, मैं लिख रही हूँ ध्यान दीजिएगा, हम स्टार्टिंग करेंगे बायोलॉजी से। और बायोलॉजी का जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बच्चा 10 सेल। सबसे पहले हम बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ेंगे 10 सेल, यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो क्लास होगी ये आपकी होगी 2 अगस्त को शाम 5 बजे। ये आपको डेली क्लासेस मिल जाएगी अपने चैनल नॉलेज की स्टोन पर, जो कि आप देख चुके हैं। तो प्यारे साथियों, जुड़ना ना भूलें 2 अगस्त को अपने टॉपिक सेल बायोलॉजी के 10 सेल टॉपिक से, जो कि आप लोगों को होप सो बूस्ट अप करेंगे आपके एग्जाम ओरिएंटेड। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं कल अपनी नई क्लास, अपने नए टॉपिक, अपने नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।